है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है? तो ये जो अप्रोच है ये हमारी वो अप्रोच है कि क्रॉप वैरायटी की जो हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी भी क्रॉप की यानी कि फसल की हमें अच्छी पैदावार चाहिए, जिसको आप बोलते हैं गुड यील्ड हमें चाहिए, यानी कि अच्छी पैदावार हम कर सकें। जो वैरायटी है क्रॉप्स की, उनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसके लिए जो है ब्रीडिंग की हेल्प ली जाती है। तो इसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है? ब्रीडिंग की। अब ये ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग क्या होती है कि एक इस तरह का बीज का निर्माण करना जो कि डिसीज से लड़ सके, यानी कि बीमारियों से लड़ सके, और फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स कर सके। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? जो हम खाद देते हैं फसलों को उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जो फलने फूलने के लिए पौधों को, तो डिसीज से लड़ सके, फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स दे सके। इस तरह का ब्रीडिंग करके हम बीज बनाएं, यानी कि इस तरह का बीज हमारे पास हो, उसकी जो क्वालिटी हो वो जो है बहुत ही बढ़िया हो। तो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसी तरह से हाइयर उसकी यील्ड होनी चाहिए, यानी कि हाइयर प्रोडक्शन हमें मिले। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक अच्छे बीज की ज़रूरत है। अब इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स किसी बीज के अंदर हो तो वो जो है हमारे बहुत काम आ सकता है और हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है, और किसानों की आमदनी है, हर चीज़ जो है कंट्रोल हम कर सकते हैं, मैनेज हम कर सकते हैं। अब इस तरह का अगर बीज हमें लेना है तो इस तरह का बीज को बनाने के लिए हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमने ब्रीडिंग की बात की, तो हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कि हमें क्या करना है, इस तरह के बीज को तैयार करना है जो जेनेटिकली जो है डिसिमिलर प्लांट के, मान लीजिए आपके पास दो प्लांट है, एक प्लांट दो प्लांट, आपके पास दो प्लांट है अलग अलग तरह के। अब इसके अंदर देखिए ये दोनों प्लांट की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग इनके पास अच्छी खासियत है। मान लीजिए एक जो बीज है वो डिसीज से लड़ सकता है, जो दूसरा बीज है वो अच्छी पैदावार दे सकता है। इस तरह से अलग अलग मान लीजिए इनके पास करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या है, अगर हम इन दोनों को जो है जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को अगर हम इस तरह से मैनेज करें कि ब्रीडिंग कर दें, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स और इसकी करैक्टरिस्टिक्स मिलाकर एक बीज तैयार कर लें, तीसरे टाइप का बीज तैयार कर लें। अब जो ये तीसरे टाइप का बीज होगा इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होंगी, डिसीज से लड़ने की भी और हाइयर यील्ड भी ये हमें देगा। तो इस तरह की बात होती है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन हम करें, यानी कि क्रॉसिंग कर दें जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को, ताकि वो दोनों चीज़ों से लड़ सके। या फिर दो डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट हैं उनकी आप जो है इस तरह की कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन उनसे, या फिर इंटरजेनरिक हैं, डिफरेंट जीन्स हैं जिनकी, उनकी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्रॉप है हम क्या कर सकते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह का जो बीज है हम ले सकते हैं जो डिसीज से लड़े, फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स करे, अच्छी क्वालिटी हो, हाइयर यील्ड दे। तो हाइब्रिडाइजेशन से ये पॉसिबल है, इस तरह का बीज तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप क्रॉप की जो यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को, तो आप जो है कोई जीन जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स का, जो एग्जिस्टिंग जो आपके पास कोई सीड है। तो इसीलिए जो है इसको हम जो बनता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्रॉप। तो हमें जो मिलेगी वो हमें मिलेगी मॉडिफाइड क्रॉप मिलेगी, यानी कि एक मॉडिफाई बीज मिलेगा जिससे कि फसल होगी, मॉडिफिकेशन होगी ये सब चीज़ों की, और ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी। तो अब देखिए जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं वो भी एक्सेप्टेड की जा रही हैं आजकल, जो न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं। तो वैरायटी जो है अगर हम बात करें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है वो हाई यील्ड दे, यानी कि हाई मात्रा के अंदर जो है प्रोडक्शन हो, और डिफरेंट कंडीशन के अंदर भी हम उसको कर सकें। यानी कि डिफरेंट कंडीशन में भी एक इस तरह का बीज तैयार करना चाहिए या होना चाहिए कि जो डिफरेंट कंडीशन के अंदर भी काम कर सके। जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनको जो है गुड क्वालिटी ऑफ सीड मिलनी चाहिए। अगर हम उनको सीड प्रोवाइड करें तो गुड क्वालिटी का वो हो,
और पर्टिकुलर वैरायटी कोई भी हो तो उसका गुड क्वालिटी का सीड उसको मिले। अब इस तरह से देखिए, जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशन में भी हो, यानी कि अलग अलग जगह पे अगर हम क्रॉप को उगाना चाहते हैं। अब देखिए भारत में तो काफ़ी सारे सीज़न हैं, गर्मी सर्दी बरसात इस तरह के सीज़न हैं, और अलग अलग तरह की जगहें हैं। जैसे कि हमारे कई जगह पे बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे कम उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर पहाड़ी मिट्टी है, इस तरह से तो डिफरेंट कंडीशन में भी वो काम कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करनी है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एक मॉडिफिकेशन हमारे पास आ जाए, एक ऐसा बीज आ जाए जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो इस तरह से हम जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो है वो ग्रो कर सके और डिसीज़ से लड़ सके, और जहाँ पे ज़्यादा पानी जैसे कि फ्लड वगैरह आता है तो उन कंडीशन से थोड़ा लड़ सके, या कहीं सूखा पड़ता है वहाँ पर हम चीज़ों को उगा सकें बिना पानी के, या कहीं की कम मात्रा के पानी के। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैरायटी इंप्रूवमेंट जो है इस तरह से की जा सकती है। अब अगर वैरायटी इंप्रूवमेंट की ही बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली जो हमने बात की कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हायर यील्ड, यानी कि हायर मात्रा के अंदर हमें प्रोडक्शन चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसके अंदर आ जाएगी कि हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं जो वैरायटी इंप्रूवमेंट को पूरा कर सकते हैं कि हायर यील्ड जो है वो होनी चाहिए। दूसरा, जो बीज है या फसल है उसकी जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए जो क्वालिटी है वो कोई भी आप बीज लेते हैं तो अच्छा आपके पास होना चाहिए। अब ये क्वालिटी जो है क्रॉप टू क्रॉप जो है वेरी कर सकती है, क्योंकि देखिए अगर हम वीट की बात करें तो वो अलग सीज़न में होती है। इसी तरह से अगर आप जो है पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, तो वो उनके लिए अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। जो हमारे ऑयल सीड होते हैं उनके लिए अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। इसी तरह से जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए। तो इनके साथ ही वेरी हो सकती है, यानी कि जो हमारी इम्प्रूव्ड क्वालिटी है ये इन सारी चीज़ों के साथ वेरी करेगी। अलग अलग तरह का जो इनको मौसम चाहिए, अलग अलग तरह का पानी चाहिए, अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए, इस तरह से इनके साथ ये वेरी कर सकती है। लेकिन हमें जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी की चीज़ें जो हैं बनानी पड़ेंगी, तो हम वैरायटी इम्प्रूवमेंट का जो हमारा काम है वो पूरा हो सकता है। दूसरा, तीसरा जो है हमारा, अगर हम बात करें बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो बीज हो उसके पास इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, दोनों ही करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यानी कि बायोटिक क्या है कि जो हमारे कीट पतंगे हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, उनसे हमारी फसल को बचा सके, तो उसका रजिस्ट करने की क्षमता जो है फसल के पास हो या बीज के पास हो। एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, एबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे कि मान लीजिए कहीं अगर उसको कुछ समय तक पानी नहीं मिला या कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ पर वो सस्टेन कर सके, या फिर वाटर के अंदर साल्ट है तो उसके साथ वो एग्जिस्ट कर सके, उसको रजिस्ट कर सके। और इसी तरह से हीट ज़्यादा है तो उसको वो सहन कर सके, ठंड ज़्यादा है तो उसको सहन कर सके। तो इस तरह से ये अबायोटिक कंडीशन है, यानी कि जैसे कि सूखा पड़ना, टेम्परेचर बढ़ना, या फिर ठंड पड़ना, या इस तरह की चीज़ें। बायोटिक यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको वो रजिस्ट कर सके। तो हम जो है वैरायटी जो है हमारी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं इस हिसाब से। और फोर्थ जो है, हमें जो है मैच्योरिटी ड्यूरेशन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। मैच्योरिटी ड्यूरेशन यानी कि जो फसल हमारी मैच्योर होती है तो वो हमारी कम से कम समय में होना चाहिए, बहुत ही कम समय में मैच्योर हो जानी चाहिए। जिससे कि क्या होगा, किसान जल्दी से जल्दी अपनी फसल लगाएगा, उसको जल्दी से जल्दी काटेगा, फिर से जो है रोटेशन वो चलता रहेगा इस तरह से। तो मैच्योरिटी ऑफ जो ड्यूरेशन है वो कम से कम हो, इस तरह का बीज हो, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़े और हायर यील्ड भी बने। तो इस तरह से जो है इस तरह की जो चीज़ बनाने की ज़रूरत है, इस तरह के बीज बनाने की ज़रूरत है, और इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से खर्चा भी कम पड़ता है और आमदनी भी बढ़ती है और यील्ड तो बढ़ती ही है। अगर हम फिफ्थ बात करें, उसकी जो वाइडर अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी आप बीज बनाते हैं तो उसकी जो अडेप्टिबिलिटी है,
अडेप्टेबिलिटी क्या चीज़ है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, वैरायटी आप अलग अलग तरह की क्रॉप जो है उगा रहे हैं, लेकिन वो जो है डिफरेंट जो कंडीशन है उनके अंदर आप उसको उगा सकें, अलग अलग तरह की कंडीशन के अंदर आप आसानी से उसको उगा सकें, डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। अब देखिए कोई वैरायटी होती है जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर उगाई जाती है, एक कोई वैरायटी है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाइडर अडेप्टिबिलिटी वाली जो बीज है हमारे पास होनी चाहिए कि लगभग जो है डिफरेंट कंडीशन में वो काम कर सके, डिफरेंट कंडीशन में वो उग सके। जैसे कि अभी तो जो है एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ही चीज़ उगती है, तो इस तरह की जो बीज या हाइब्रिडाइजेशन करके बनाई जाए कि वाइडर अडेप्टिबिलिटी हो, उसकी अडेप्ट किया जाए, उसको हर जगह पे अडेप्ट किया जा सके, हर जगह पे उसको उगाया जा सके, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जा सके। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिज़ायरेबल एर्गोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, एर्गोनोमिक्स। तो एर्गोनोमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या चीज़ हैं, यानी कि अब मान लीजिए आप जो है पशुओं के लिए चारा उगाते हैं, तो पशुओं के लिए चारा उगाते हैं तो जैसे कि फोडर हम जिसको बोलते हैं, तो उनके जो है फोडर क्रॉप जो हैं उनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे कि वो जो हैं हमारे पत्तेदार होने चाहिए और टाल होने चाहिए, ताकि जो है अच्छी तरह से जो पशु हैं उनका यूज़ कर सकें और आपको जो है कम कटाई करनी पड़े और कम खेत के अंदर कम जगह के अंदर ज़्यादा आप उसको उगा सकें। तो एर्गोनोमिक जो हमारी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके पास होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम जो है अनाज की बात करें, तो जो हमारा अनाज होता है जिसको हम सीरियल भी बोलते हैं, तो वो जो है अगर उसकी बात करें तो वो जो है छोटा होना चाहिए और उसके पास जो है डिज़ायर यानी कि डिज़ायर हाइट होनी चाहिए, ताकि जो है कम न्यूट्रिएंट वो ले, कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करे, ये इस तरह की क्रॉप्स। तो इस तरह से अगर हम देखें जो अगर हमें वैरायटी इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके अंदर एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, ताकि कम जगह में ज़्यादा चीज़ उगा सकें, कम न्यूट्रिएंट लें, वो कम चीज़ें लें, कम पानी लें, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है वो की जा सकती है। तो ये जो हमने सारे पॉइंट पढ़े ये किस चीज़ के थे कि हम क्रॉप वैरायटी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, हायर यील्ड को कैसे ले सकते हैं, इंप्रूव क्वालिटी, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए, वाइडर अडेप्ट कर सकें, डिफरेंट कंडीशन में उसको उगा सकें क्लाइमेटिक कंडीशन में, और जो है अर्गोनोमिक जो है जो उसके ऊपर पास जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होनी चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।